अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग जा रहे हैं गुल हमीद की वैक्सीनेशन करवाने के लिए। साथ में कुछ बैग वगैरह डॉक्यूमेंट्स लेके जा वेट 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 खाना बनाना तो मैं दिखाना ही भूल गई। मैंने आज खाने में क्या बनाया था और उसके बाद जो है ना दोबारा से हम लोग चलते हैं बाहर। किचन में बन रहा है चिकन मंचूरियन और साथ में फ़्राइड राइस बनाने थे, लेकिन प्लान कैंसिल हो गया। तो बस आलमोस्ट जो है ये डन हो चुका है। कुछ जो है ना गुल हमीद के लिए रख दिया वो साइड पर, क्योंकि वो बहुत शौक से खा रहे हैं। तो बस ये चीज़ें जो बच गई थी वो तो लास्ट में डालना है। बस इसको बना लेते हैं। पता नहीं आज मुझे ट्राईपॉड ही नहीं मिल रहा था, वरना ट्राईपॉड वेरी लॉन्ग टाइम चीज़ें ट्राई हो रही हैं, क्योंकि घर सेट करते करते जो है ना चीज़ें ये छोड़ दी थी बनाना। तो अब दोबारा से फाइनली आए हैं और टेस्ट मैंने कर लिया इसको। बस ये हो गया है रेडी। भाई हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। शायद मैं सिंपल चावल ही बना लूँ, क्योंकि वो देखें ये फ्राइड राइस खा रहा है, ओ चिकन मंचूरियन खा रहा है। कैसा लग रहा है आपको? अब दोबारा वहीं से शुरू करते हैं कि जा कहाँ रहे थे हम लोग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग जा रहे हैं गुल हमीद की वैक्सीनेशन करवाने के लिए। साथ में कुछ बैग वगैरह डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं। माशाल्लाह से 1 साल और 2 महीने का लोग जा रहे हैं गुल की वैक्सीनेशन करवाने के लिए। और गुल हमीद इधर देखो, इस बंदे की हम लोग वैक्सीनेशन करवाने जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोगों ने नहीं करवाई। अभी पास वाले हॉस्पिटल में जा रहे हैं कि दूर वाले में, मतलब जो सिटी के अंदर है, देखते हैं ना, जो सिटी के अंदर है। विजिट वालों को लास्ट टाइम ये तो नहीं कहा था ना विजिट किए। नहीं, कुछ भी नहीं कहा था। हाँ लेकर आई हूँ, डरा दिया था मुझे आपने। अभी हम ऑन द वे हैं, और लास्ट टाइम हमारे साथ ये हुआ था कि क्या हुआ था, भी बताएं ज़रा, कितने का हमें फ़ाइन हुआ है? हम लोगों को फाइन हुआ है जी 3000 रियाल का। पाकिस्तानी कितने बनते हैं? पाकिस्तान का 1,35,000 बनता है। बस सिर्फ एक इशारा क्रॉस करने पे हमें फाइन हुआ है 1,35,000 का। और जिस टाइम हमें वो फ्लश पड़े थे सिग्नल के, रेड सिग्नल क्रॉस करने के, जब 3 फ्लश पड़े थे, हमें याद है कि हमारे कैसे दिल धक बाल खड़े हो गए यार, जान निकल गई। लेकिन फिर वही बात है, आप अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है आपको अक्सर। नाउ वी आर इन हॉस्पिटल। हम लोग हॉस्पिटल आ चुके हैं, हस्बैंड आगे जा रहे हैं, साथ में इस पेपर की आवाज़ है। गुल हमीद, गुल गुल बाबा लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं वेटिंग एरिया में। और वेट करने के बाद कोई आएगा तो फिर वैक्सीन है। ये भी सो के उठ गया है, क्योंकि हम दूसरे वाले इस टाइम आए पड़े हॉस्पिटल में। अभी हम लोग आ गए हैं घर वापस, और गुल की वैक्सीनेशन भी होगी। अच्छी खासी इज़्ज़त अफजाई होने लगी थी, क्योंकि 2 डॉक्यूमेंट्स मैं भूल गई थी मेरे ख्याल में घर में, लेकिन शुक्र है वैक्सीन हो गई थी। और डॉक्यूमेंट्स भी वो जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं थी मेरे हिसाब से, तो बस उन्होंने पूछ लिया, नहीं थे, और फिर उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, लगा देते हैं। और अभी हम लोग जाते हैं ऊपर, मंचूरियन खाते हैं, क्योंकि मैंने मंचूरियन और प्लेन जो है ना राइस बनाए थे, फ्राइड राइस नहीं बनाए मैंने। आ गए हैं वापस, और इन दोनों को पहले मैं खाना दे दूँ। मेरे ख्याल में इनका मैंने खाना नहीं दिया हुआ। ये देखें कितना कम है। पानी बहुत पड़ा हुआ है, पानी की टेंशन नहीं है, बस खाना दे देती हूँ इन दोनों को। थोड़ा थोड़ा डाल के दूँगी, क्योंकि बाद में ये ज़ाया कर देते हैं, और वैसे भी इनका खाना जो है हमारे पास फिनिश होने वाला है। ये देखें, ये स्पेशल बर्ड्स के लिए होता है, पता नहीं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और ये बहुत शौक़ से खाते हैं। हमारा जो कबूतर है ना, उसने भी बड़े शौक़ से इसको खाया है। ये लो जी, ये आपका। हमारा बस चले ना तो इनको इतने सारे हम अपने पास जानवर रख लेना कि बस। और हस्बैंड की वैसे भी एक ख्वाहिश है कि उन्होंने यहाँ से पाकिस्तान से जाएंगे ना तो हम अपने गांव में रह के जाके रहेंगे, हम किसी सिटी में नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको इस तरह की चीज़ों के साथ रहने का बहुत ज़्यादा दिल करता है। तो वो फिर गांव में ही पॉसिबल हो सकता है। तो मेरे ख्याल में इसके बाद हम सीधा शहर में नहीं, गाँव में जाएंगे, क्योंकि लाइफ बहुत इंजॉय कर ली। बर्तन धोने लगी हूँ, सोच रही हूँ साथ में गीज़र भी ऑन कर लूँ। गीज़र ऑन हो गया है, और साथ में बना लूँगी सूप। इसका बड़ा फ़ायदा होता है, आधा घंटा पहले ऑन कर लो तो आपको पानी जो है ना गरम गरम मिल जाता है, और बेस्ट है मेरे लिए ये चीज़। 3 फ्रेम लेकर आई थी मैं खमसा से, और अब सोच रही हूँ कि इनके अंदर पिक्चर्स लगा लूँ। और ये मैंने वॉल पे लगाना है, अपने बेडरूम के जो बैक वॉल है उसके ऊपर ये तीनों सेट करने हैं,
पिक्चर्स दिखाती हूँ कौन सी इसमें लगाएंगे। सारी पिक्चर्स जो मेरे पास पड़ी हुई थी, और इन पिक्चर्स को अगर मैं हटा के दिखाऊँ ना, ये देखें, ये एनिवर्सरी का गिफ्ट है जो हस्बैंड को दिया था फ्रेम, और ये मैंने ख़ुद बनाया था अपने हाथ से। और इसको भी क्लीन करते हैं, इसको इनके अंदर पिक्चर्स लगाते हैं और देखती हूँ कि कौन से मुझे ना इनके अंदर पिक्चर्स लगानी चाहिए। अपनी तो नहीं लगाऊंगी, खैर अपनी एक ही लगाऊंगी, जो हस्बैंड के साथ होंगी वही लगाऊंगी, अच्छी भी लगेंगी। ये हस्बैंड ने आज से मेरे ख्याल में 1 साल पहले बना के दी थी मुझे, 2019 में जब मैं सऊदी अरेबिया आई थी। तो ये अच्छी लग रही है मुझे। दूसरी ये वाली पिक्चर है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। एक ये लगा लेते हैं, और मेरे ख्याल में एक ये लगा लेनी चाहिए। एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, और एक ये वाली हो जाएगी। ये तीनों पिक्चर्स तीनों फ्रेम में फ़िट करती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये वाली तो सारी जो है ना। और ये देखिए, मैंने ना गुल हमीद की, सब लोग पूछते हैं कि गुल हमीद कैसे सोता है, कैसे आपने उसको मतलब ट्रेन किया है। तो ये है जी फर्बर मेथड, और इसको मैंने फ़ॉलो किया था। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं इसका लिंक जो है ना, एक किसी भी वीडियो का जिसने अपने बच्चों पे किया हो तो उसका लिंक दे दूँगी। तो उस तरह से था ना कि मैंने गुल को अंदर लेटा देना, फिर उसने मतलब देखना कि पहले दफ़ा कितने टाइम में सोता है, फिर दूसरी दफ़ा कितने टाइम में। और फर्बर मेथड का अगर मैं थोड़ा सा हिंट दूँ ना आप लोगों को, तो आपने पहले दिन क्या करना है, बच्चे को अंदर लिटा देना है अकेला सोने के लिए, और अगर वो रो रहा है तो 3 मिनट बाद आपने जाके उसको प्यार करना है और फिर उसको छोड़ के आ जाना है। फिर 5 मिनट बाद जाना है, और फिर 10 मिनट बाद जाना है, और फिर 10 मिनट बाद ही जाते रहना जब तक वो सो ना जाए। मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैं पहले दिन गई थी, गुल 3 मिनट के बाद मतलब 3 मिनट तक रोता रहा, फिर मैं उसको चुप करा के आई, फिर 5 मिनट तक भी वो रोता रहा, और फिर 5 और 7वें मिनट पे वो सो गया था। सेकंड डे क्या हुआ, 5 मिनट में सो गया। थर्ड डे मतलब मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो वो 2-3 दिनों में सीख गया था। कुछ बच्चे हैं 7 डेज़ लेते हैं, मतलब 20 मिनट तक भी रोते हैं, 30-30 मिनट भी रोते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुल ने मुझे तंग नहीं किया था। तो ये इस तरह से फर्बर मेथड था जिसको मैंने फ़ॉलो किया था, डे 1 को, डे 2 को, डे 3 को। तो इस तरह से ना ये इसका था पूरा, और काम ही नहीं आया, मतलब अच्छी तरह से उसको मैंने कर लिया था ट्रेन। हमारे घर जी अभी हम लोग जीटी रोड ड्रामा देख रहे हैं, एपिसोड 25 पे पहुंच गए हैं। हीटर ऑन हो चुका है, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था ना तबीयत ठीक नहीं है, तो खिचड़ी बनाई है, साथ में सैलेड बनाया है। लग रहा है इनकी तबीयत अब ठीक है। ये खराब है हाँ, कंबल ले लेंगे तो ख़राब हो जाएगी, वैसे आप ठीक हो जाएंगे। हाँ, ये लें। तबीयत खराब है। हाँ, वहाँ डाइनिंग टेबल पे बैठ के नहीं खाना, यहाँ बैठ के खाना, क्योंकि इनकी तबीयत नहीं ठीक। गुल की भी ख़राब है, गुल को भी चावल देंगे, बहुत ख़राब है भाई। यहाँ पे चावल खाते हैं और ड्रामा कंटिन्यू करते हैं। हम लोग जा रहे हैं छत पे, साथ में अपने पेरेंट्स भी लेके जा रहे हैं, और गुल हमीद को भी लेके जा रहे हैं। ओह हाँ सॉरी, हमारा नया परिंदा आ गया। हमें तो लगता है हमने चिड़िया घर बना लेना अपने घर को एक दिन। अभी सेटअप लगाऊं, पूरा सेटअप लगाऊं, अगर बैठना है धूप में तो। ये दे, ये पहले इनको देखने, ये दे, अभी नहीं, ये डर जाएंगे। इसको जहाँ भी छोड़ के आएंगे वो यहीं आएगा, ज़रा छोड़े ना दूर। ये देखना, इसको जहाँ भी छोड़ेंगे ना, इसने भाग के आना कबूतरों के पास ही है या तोते के पास। ये देखा, गया गया, जहाँ तोते वहाँ गुल हमीद। माशाल्लाह, जब इसको मैं छत पे लेके आती थी ना तो वॉक भी नहीं करता था। आज देख के खुशी हो रही है। हाँ बिल्कुल सही है, यहीं रखते हैं। मैंने कहा लास्ट टाइम जब हम छत पे आए थे तो गुल हमीद वॉक भी नहीं कर सकता था, और आज माशाल्लाह ये देखो शहजादा बंदा है। गुल हमीद हमेशा अपने बाबा की कॉपी करते हैं। यहाँ पे भी आप देखना कि वो जैसे करेंगे, क्लैप करेंगे, ये भी क्लैप करता है। डरता भी उनसे बहुत ज़्यादा है और रहता भी उन्हीं के साथ ही हमेशा है। मतलब मेरी तरफ कम आता है, हालांकि मैं पूरा दिन इसके साथ स्पेंड करती हूँ, लेकिन थोड़ी देर वो आते हैं, खेल लेते हैं, तो बस जी माँ को भूल जाता है और हमेशा उन्हीं के पीछे पीछे रहता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे लगती है कि यार पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ करती हूँ, तुम 2 मिनट में बाबा आते हैं मुझे भूल जाते हो। तो कोई बात नहीं, और बस यहाँ पर हम थोड़ा सा इंजॉय करेंगे। गुल आ गया, जैसे बंदा कबाब नहीं बनाता, हाँ
अब एक साइड से पाक के आप दूसरी साइड से पकाओ। अच्छा। इसको कभी उधर से रखना पड़ता है, इस साइड वाले पार, उस साइड वो खुद तो हिल नहीं रहा ना। हाँ हाँ, फिर अब इस साइड वाले पार अब ये सूप में क्योंकि आपने कबाब इसको की तरह पकाया जा रहा है इसको, कभी एक साइड कभी दूसरी साइड। बहुत बहुत धूप है ना अभी भी, धूप बहुत तेज़ है, धूप वगैरह धूप बहुत तेज़ है अभी भी। कम बैक गर्ल, अभी चाय बना लो। अभी हम लोग जाते हैं ऊपर, चाय चाय पीते हैं। और मैंने आज ही कम्युनिटी पे एक पोस्ट लगाई है कि मुझे डेली ब्लॉग अपलोड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उस पर आप लोग जाके वोट ज़रूर करना। नहीं तो आप लोग आज कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि मुझे डेली करने चाहिए कि नहीं। हालांकि लाइफ तो ईजी नहीं होती, लाइफ बहुत मुश्किल होती है, डेली अपलोड करना बहुत मुश्किल होता है। फिर ये होगा कि मैं जो एक्स्ट्रा टाइम बैठ के यूट्यूब देखती हूँ, दूसरों की वीडियोस देखती हूँ, टिकटॉक वीडियोस देखती हूँ, तो वो फिर मैं अपने पे काम करना स्टार्ट करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। गुल बात अभी ना यहाँ पे इसकी इस तरह की हालत नहीं थी कि इसको मैं बाबा के साथ भेज देती, क्योंकि बिल्कुल अभी सो के उठा है ये। और हस्बैंड चले गए हैं सामने बकाला में, वहाँ पे ऑर्डर दिया है। पीछे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ऑफ करके, वो सामने ये वाली रेड कलर वाली शॉप है ना, यहाँ पे ब्रोस्ट का ऑर्डर दिया है। और यहाँ तमोनियात यानी कि हम लोग सुपर मार्केट पे आ चुके हैं। और यहाँ से जो है दही दूध, अच्छा मुझसे पूछा भी नहीं उन्होंने और चले गए। अभी आते हैं ना, मैं इनकी क्लास लेती हूँ ज़रा। हम लोग आए हैं यहाँ पे ब्रोस्ट लेने के लिए, और ब्रोस्ट भी लेंगे, साथ में कुछ दही दूध ब्रेड इस तरह की चीज़ें जो है ना ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि हम लोग तकरीबन 2 हफ्ते से घर से बाहर नहीं निकले। मतलब स्पेशल ग्रॉसरी फ्रूट वगैरह लेने के लिए बिल्कुल बाहर नहीं निकले, क्योंकि बच्चे की तबीयत ख़राब है, हस्बैंड की तबीयत भी ख़राब है। तो अभी ब्रोस्ट लेने निकले थे, और क्योंकि उन्होंने कहा मुझे सूप बना के दो, फिर सूप बनाऊँगी। और उसके लिए कॉर्नफ्लोर ख़त्म पड़ा था, क्योंकि मैं 3 दफ़ा जो है ना उनको बना के दे चुकी हूँ, एक दिन के गैप के साथ। और अब फिर जो है ना आज उन्होंने कहा कि मुझे सूप बना के दो, तो जाऊँगी सूप भी बनाऊँगी, वो भी पियेंगे, और साथ में हम लोग खाएंगे आज ब्रोस्ट। और ब्रांड न्यू है, समझ नहीं आएगी। इतने केचप क्यों उससे लिए, केचप नहीं थे। चलो, ग्रॉसरी नहीं करवाओगे ना तो लोगों से मांगते फिरोगे। घर में केचप नहीं था, मैंने कहा मांगते हैं। और चले आज हम लोग नया ब्रोस्ट ट्राई करने लगे फर्स्ट टाइम। नाम क्या है इसका, नाम क्या था, नाम भूल गई। ज़हराती, जो भी है, जहरती के जहराती होगा, पता नहीं जहरती होगा। तो अभी हम लोग न्यू वाला ब्रोस्ट ट्राई करने लगे हैं। और सबसे पहले फ्राइज जाएगा गुल के पास। गुल बेटा खाओ, एंजॉय, वेरी गुड। टेस्ट कैसा है अभी? अभी मैंने फ्राइज खाया, फ्राइज तो मजे का था। ये देखिए लुक वाइज अच्छा लग रहा है, खाते हैं फिर बताते हैं। और ये बंदा जो है ना कोक छुपा के लाया था, जब इसने ब्रोस्ट लिया ना तो जैकेट में डाली थी। ऐसा कोई करता है किसी के साथ? भले ऐसा किया क्यों आपने? अब जो इतना मजा आया ना कोक का, पहले नहीं आ रहा था। इनको था कि सर्दियाँ नहीं लेके जाता, और बाद में ये देखें छुपा के इन्होंने अपनी जैकेट में रखी हुई थी। ब्रोस्ट एंड हुआ तो निकाली है। एंड हो गया ब्रो, हाँ, स्टार्ट हुआ। मजाक कर रही हूँ जी। आपके लिए बन गया है सूप, और ये देखें, पहले ये देख लें। आपका इनका जो पिजन था या इनका जो कबूतर था वो बिल्कुल ठीक हो गया है माशाल्लाह से। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया उन सब लोगों के लिए जिन्होंने इसके लिए स्पेशल दुआ की थी, क्योंकि मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि इसके लिए दुआ करें स्पेशल कि ये सही हो जाए। ये वो दाना है जिसको पहले मुंह में डालते थे ना, हाँ। तो इसकी चोंच में रखो ना तो वहीं पड़ा था, दूसरा दाना डालता था तो पहले वाला आगे जाता था बहुत मुश्किल से, और फिर हाथ से खिलाना शुरू कर दिया। बुरी हालत थी, पता नहीं ये कहाँ फंसा रहा है इतना अरसा के। इस कैसे लगता है गाड़ी की खराब गाड़ी के अंदर पड़ा है, डीजल था बेचारा। हाँ, और इसको 2-3 दफा नहला चुका हूँ मैं। और अब माशाल्लाह ये देखिए इसका 3 दफा नहलाने के बाद जाके सब रंग आ रहा है वापस, बहुत ज्यादा, और एक्टिव भी हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। हाथ लगाओ तो फील होता है कि अभी भी है ना इसके ऊपर वो डीजल वगैरह चीजें हैं। आहिस्ता वो साफ होंगे इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस इनको था कि इनको मिल जाए, अब मिल गया तब ठीक भी हो गया। और अब जब ठीक हो जाएगा तो क्या करेंगे, उड़ा देंगे ना। हाँ, इसको ऊपर घर बनाऊंगा और उसके इसको छोड़ के आ जाऊंगा। इसकी मर्जी है, चाहे वापस आए ना, इसके तो दाने इसके पड़े होंगे, तो उसकी मर्जी होगी कि आता है वापस आए, खाए, जो मर्जी करे। चले, इसको आना चाहिए वैसे जैसे आपने इसके साथ वफा किया। और ये देखें साथ में हमने बनाया है सूप, क्योंकि माशाल्लाह से बीमार भी है ना ये,
और थैंक यू सो मच उन लोगों का जिन्होंने दुआ की थी। और बस इसी व्लॉग के साथ इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपनी दुआओं में याद रखा करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह न्यू वीडियोस बहुत जल्द आएंगी। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।